यहाँ पर देखिए ये सवाल जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको एग्ज़ाम में ये सवाल पूछता है, जो कि आंशिक भिन्न पर इसे सॉल्व करना रहता है। और आंशिक भिन्न की सवालें कैसे लगती हैं, अभी आपको हम बताने चल रहे हैं। ध्यान देना काफ़ी इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, और बोर्ड एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा पूरा का पूरा 5 या फिर 8 नंबर का, जो कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में 5 और 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी अदर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बाकी वहाँ पर कितने नंबर का पूछा जाता है, ये आप अपनी बुक में देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला नंबर, जब बटे में आपको इस तरीके से गुणनखंड के रूप में आ जाए, जैसे यक्स अलग है, यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर अलग है, तो ऐसे कंडीशन में आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा आंशिक भिन्न में तोड़ना पड़ता है। तो आंशिक भिन्न में तोड़ने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे माना, लिखेंगे जो सवाल है, इंटीग्रल को अभी क्या करेंगे, हम हटा देते हैं, इंटीग्रल को हम हटा देंगे। तो 1 अपान यक्स यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, इतना करेंगे। अब इसको हम आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे, तो आंशिक भिन्न में तोड़ने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले 1 अपान में यक्स को अलग कर देते हैं, फिर 1 के ही बटे में क्या करेंगे, यहाँ पर अभी देखिएगा 1 के ही बटे में क्या करेंगे, यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो एक बार हम केवल यक्स प्लस 1 करेंगे, फिर 1 के ही बटे में क्या करेंगे, यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे। यानी कि इसका जितना गुणनखंड संभव हो सकता है हम उतना करेंगे। एक बार यक्स को अलग किए और दूसरी बार यक्स प्लस 1 को अलग किए, फिर यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दिए। बाकी सबका आप लघुत्तम लेंगे अगर, तो लघुत्तम सबका एक ही आएगा। अब यहाँ जो 1 किए हो ना, यहाँ पर पहले तो आप खाली जगह छोड़ दिया करो, यहाँ पर ए हो जाएगा, दूसरे नंबर पर बी हो जाएगा और तीसरे नंबर पर हम सी कर देंगे। इस तरीके से जो है आंशिक भिन्न में हम तोड़ते हैं। बाकी अगर यक्स के ऊपर जैसे स्क्वायर होता तो उसका रूल भी आपको हम बता देंगे। बाकी डिस्क्रिप्शन में हमने एक फाइनल लिंक दे दिया है, जिसमें आप शुरू से लेकर चैप्टर 1 से लेकर कंप्लीट आप कक्षा 12 का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है सब उसमें मिलेगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब इतना कहने के बाद आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करके पहला नंबर तो यहीं पर आप समीकरण 1 बनाकर इसे छोड़ दो, तो हम इसे समीकरण आर बनाते हैं और समीकरण आर बनाकर छोड़ दे रहे हैं। अब इसको सॉल्व करके हमें ए बी सी का मान निकालना है, ए बी सी का मान निकालना है। तो चलिए ए बी सी का मान निकालते हैं। तो ये हो जाएगा यक्स प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल, इन सब में से हम लेंगे लघुत्तम, तो इसका लघुत्तम होगा यक्स प्लस 1 का स्क्वायर, ये इसका लघुत्तम होगा। तो यक्स से यक्स कट जाएगा, यक्स से यक्स कटेगा, ये बच जाएगा। तो यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ए में गुणा करा देंगे, मतलब भाग देंगे तो यक्स कट गया, जो बचा उसी से अंश में गुणा करा देंगे। प्लस में यक्स प्लस 1 से यक्स प्लस 1 एक बार कटेगा, क्या बचेगा, पहला नंबर तो बी लिख लो, एक बार यक्स बचेगा और यक्स प्लस 1 भी हमारा बचेगा। फिर यहाँ प्लस करेंगे, यक्स प्लस 1 का स्क्वायर, यक्स प्लस 1 का स्क्वायर कट जाएगा, यक्स बचेगा, यक्स का गुणा सी में कराएंगे तो ये सी यक्स हो जाएगा। तो ये बटे वाले को बटे वाले से काट दीजिए, बटे वाले को बटे वाले से क्या करेंगे, काट देंगे। अब उसके बाद जो है, इतना करने के बाद हमारे पास कितना, एक, ये हो जाएगा ए यक्स प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस में ये हो जाएगा बी यक्स है, यक्स प्लस 1 प्लस में सी यक्स, इतना हमारे पास बचा हुआ है, ये हमारे पास बचेगा। आगे सॉल्व करिए ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फार्मूले पे सॉल्व करेंगे, तो पहली का वर्ग धन दूसरी यानी कि 1 का वर्ग 1 होगा, धन में 2 गुणे पहले दूसरी यानी कि 2 यक्स होगा, प्लस में बी यक्स का गुणा अंदर करा दो, यक्स स्क्वायर प्लस में यक्स होगा और यहाँ प्लस का सी यक्स है। अब 1 बराबर अंदर गुणा कराओ तो ए यक्स स्क्वायर होगा, प्लस में ए का गुणा करेंगे ए का गुणा और अंदर करेंगे तो 2ax होगा, प्लस में b का गुणा करेंगे तो bx स्क्वायर होगा, b का गुणा x में करेंगे bx, मतलब इसमें फिर इसमें प्लस का cx कर देंगे, कितना करेंगे cx लास्ट में है ही। अब उसके बाद 1 लिखो, x स्क्वायर को x स्क्वायर के पास करो, मतलब इन दोनों में से x स्क्वायर कॉमन लो तो ये a प्लस बी बचेगा। अब इतना करने के बाद इसमें यक्स है, इसमें यक्स है, इसमें यक्स है, तीनों में से यक्स निकाल लो, तो यक्स निकलेगा तो 2a बचेगा, यक्स बाहर जाएगा b बचेगा, यक्स बाहर लेंगे तो c बचेगा। उसके बाद देखिए इसमें यक्स उक्स है नहीं तो इसी a को लिख लो बस, क्योंकि a ही एक ऐसा है जिसमें यक्स नहीं है तो उसको ऐसे लिख लिए। अब यहाँ पर हम तुलना करेंगे, तो यहाँ नीचे लिखेंगे तुलना करने पर। तुलना करने का मतलब क्या है, जैसे इसमें यक्स स्क्वायर लगा है तो इधर देखिए यक्स स्क्वायर किस में है, तो इधर यक्स स्क्वायर किसी में नहीं है, तो हम 0 यक्स स्क्वायर लिख सकते हैं और 0 यक्स लिख सकते हैं प्लस में। सॉल्व करने पर हमारा एक ही आएगा, तो यक्स स्क्वायर की तुलना यक्स स्क्वायर वाले में करेंगे, तो यक्स स्क्वायर के साथ a प्लस बी है, इधर कुछ भी नहीं है तो इधर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमारा बनेगा समीकरण 1। यहाँ पर देखिए यक्स की गुणा में जो है सब लिख लो, 2a है,
प्लस में b प्लस सी इक्वल, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पर 0 है तो 0 करेंगे, ये हमारा समीकरण 2 बन जाएगा। और ये देखिए x से बाहर है मतलब ये अचर है, यहाँ पर 1 है तो ये a बराबर कितना आ जाएगा, 1 आएगा। अब यहाँ समीकरण 1 में अगर हम a बराबर 1 रखते हैं तो समीकरण 1 में 1 रखेंगे तो 1 प्लस b समीकरण 1 से, तो यहाँ देखिए 1 प्लस बी बराबर 0 होगा तो b बराबर का -1 आएगा। b कितना आ गया, -1 आ गया। अब इसमें a और b दोनों का मान रखते हैं तो यहाँ समीकरण 3 से, तो यहाँ a की जगह पर a रखेंगे तो 2 का नाम 2 हो जाएगा, 1 रख देंगे, वहाँ माइनस होगा, देखिए प्लस b के स्थान पे -1 रखेंगे तो -1 प्लस c इक्वल 0, तो 1 प्लस सी इक्वल 0 यानी कि c बराबर कितना आ गया, -1 आ गया। c कितना आ जाएगा, -1 आएगा। अब क्या करना है, a b c का मान ले जाकर समीकरण r में रख दो, जो हम r समीकरण माने हुए हैं। तो चलिए हम ले जाकर वहां पर रखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण r से, अब r में जो है ए बी का मान रखेंगे, तो समीकरण r अगर आप ध्यान दीजिए तो 1/x प्लस 1 का स्क्वायर यही था, बराबर उसके बाद क्या है देखिए, a बटे में x है, फिर b बटे में x प्लस 1 है, तो a के स्थान पे कितना रखेंगे 1, तो 1 के बटे में x करेंगे प्लस b के स्थान पे -1 करेंगे x प्लस 1, फिर है c के बटे में x प्लस 1 का स्क्वायर, तो c के स्थान पे कितना है -1 अपान में होगा x प्लस 1 का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब सब में क्या करो, इंटीग्रल लगा दो, सब में क्या करो, इंटीग्रल लगा दो। बाकी यहाँ लिख सकते हो समीकरण आर में ए बी सी का मान रखने पर या रख कर दोनों तरफ समाकलन करने पर, नीचे हमारे में जगह कम है इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ मान भी रख दिए और समाकलन भी कर दिए हैं और आपके समझ में आया होगा। और इतने का ही मान हमें ज्ञात करना, सवाल आपकी यही है, तो इसको छोड़ दीजिए। ये 1/x जो है ये log x ये फार्मूला बन जाएगा, तो ये माइनस बाहर आएगा, तो ये 1/x ये भी जो है 1/x का फार्मूला होता है log x, तो ये हो जाएगा log x यानी कि x के स्थान पर x प्लस 1 है। अब उसके बाद ये माइनस बाहर आ गया, लेकिन यहाँ पर आप नहीं कर सकते क्योंकि ये 1/x नहीं बल्कि ये 1/x प्लस 1 का स्क्वायर है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या काम करिए, माइनस तो बाहर चला गया, एक से मतलब नहीं होता है, ये ऊपर चला आएगा तो ये x प्लस 1 की पावर -2 हो जाएगा, यहाँ पर dx लगा देंगे। अब इतना करने के बाद इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ देखिए नीचे जगह नहीं, साइड में आप समझिएगा। मान लो ये इंटीग्रल x है, थोड़ा हम पेन को चेंज कर लेते हैं, मान लीजिए ये इंटीग्रल x की पावर -2 है, तो समाकलन का रूल होता है पावर में एक जुड़ेगा, तो -2 में एक जोड़ेंगे और यही पावर जो है बटे में हो जाती है, तो x की पावर -1 बटे में -1 होगा, तो इस माइनस को साइड में कर देते हैं तो x की पावर केवल -1 रह जाएगी, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस साइड आ गया, तो माइनस x की पावर माइनस है, इसको प्लस करने के लिए हम इसको बटे में भेज सकते हैं, यानी कि अगर x की पावर -2 है तो ये माइनस में 1/x हो जाएगा, तो ये log x को हम लिख लेते हैं, माइनस में log x प्लस 1 को भी लिखेंगे माइनस। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की पावर -2 के रूप का है, तो ये होगा माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस 1/x, x के स्थान पे कितना है x प्लस 1 और प्लस का c कर देंगे, यही इसका समाकलन हो जाएगा। अब अगर इसको और आगे सॉल्व करना चाहो तो आप आगे भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे देखिए ये log x और ये है, तो पहले इसको हम लिख लेते हैं 1/x प्लस 1 लिख लिए, इसको फिर लिखेंगे log x प्लस 1 लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे प्लस में log x प्लस का c। अब यहाँ थोड़ा देखिए कम जगह है, इसमें आप लोग समझिए, नीचे जगह नहीं है, तो 1/x प्लस 1 को लिखेंगे, ये वाला, ये माइनस को साइड में करते हैं, माइनस को साइड में करते हैं, माइनस जब कॉमन लेंगे तो यहीं पर आप समझिएगा, बाकी आप यहीं पर आंसर कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बुक में अगर आप मिलाना चाहो तो इसको आगे किए हैं, ये हुआ फिर ये हुआ, अब इसमें से माइनस कॉमन अगर हम लेते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा, या हम कॉमन ले रहे हैं, आप एक लाइन बढ़ाइएगा, ये कॉमन ले लिए, तो ये माइनस कॉमन लेंगे तो ये होगा, क्योंकि माइनस का जब अंदर गुणा करेंगे फिर से ये प्लस में हो जाएगा। अब ये log m माइनस n बनेगा, तो log m बटे n हो जाएगा, m का मतलब x प्लस 1, ये बटे में x हो जाएगा, प्लस का c करेंगे। अब ये फिर आगे एक थोड़ा सा चेंज होगा, x प्लस 1 ये रहेगा, माइनस log x की बटे में x करेंगे तो 1 होगा, और 1 की बटे में x करेंगे तो 1 बटे x प्लस c, ये आपकी बुक में मिल जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, काफ़ी आसान था, बाकी यहाँ तक करके भी अगर छोड़ देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, जहाँ पर जाकर और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप बिल्कुल आसान भाषा में देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।